पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म एक ऑडिटर को क्यों करना पड़ता है। ये एटीट्यूड, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का ये एटीट्यूड जो है ऑडिटर को थ्रू आउट द ऑडिट क्यों लेकर के चलना पड़ता है। वी ऑल नो कि ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिसको कि ऑडिटर कितना भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके जो है वो खत्म नहीं कर सकता, राइट। रिड्यूस कर सकता है बट खत्म नहीं कर सकता। तो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म उसी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म एक रिस्क को कम करने के लिए लगाया जाता है। किस चीज के रिस्क को ओवरलुकिंग ना कर जाए ऑडिटर को, इस चीज के रिस्क को ओवर जनरलाइज ना हो जाए चीजें, इस चीज के रिस्क को, और इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन एक ऑडिटर ना ले ले इस चीज के रिस्क को। अब समझना जरूरी है किस चीज को ओवरलुक ना करे, किस चीज को ओवर जनरलाइज ना करे और किस चीज का इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ले ले। तो ओवर एक प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का एटीट्यूड जो है, हर चीज में क्वेश्चन लाने का एटीट्यूड, अलर्ट रहने का एटीट्यूड, ये जो है क्या करता है, एक ऑडिटर को ओवरलुक करने से बचाता है। जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, जो यूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं है, उन सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक नहीं करता एक ऑडिटर अगर वो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को अडॉप्ट करके ऑडिट करता है। तो वो ओवर जनरलाइज नहीं करता चीजों को जब वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है, और वो इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लेता जब वो नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग जो है वो डिसाइड करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का। और साथ ही साथ जब वो रिजल्ट को इवेल्युएट करता है तब भी वो इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लेता अगर वो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को थ्रू आउट द ऑडिट जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, मतलब कंडक्टिंग द ऑडिट थ्रू आउट अपने साथ रखता है। तो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म क्या करता है, रिस्क को कम करता है। किस चीज के रिस्क को, ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, over generalizing when drawing conclusions, and using inappropriate assumption in drawing the in determining the nature, timing and extent of audit procedures, and evaluating the result thereof. Thereafter, ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्दर वाइल ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस, जब एक ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है, ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करके रखे। कंसिडरिंग द इस बात को कंसिडर, देखो ये एक ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को ध्यान में रखे। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, देखो कुछ चीजें हैं जो ऑडिटर को ऑलवेज जो है अपने दिमाग में रखनी होती है ऑडिट करते वक्त। क्या कि मैनेजमेंट ने जिस कंट्रोल को बनाया है, क्या मैनेजमेंट के पास वो पोटेंशियल है कि उस कंट्रोल को वो ओवरराइड करे। अगर है तो उस केस में ऑडिटर को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ ऑडिटर को ये भी फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना होता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर वो लगा रहा है जो कि इफेक्टिव है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी इफेक्टिव हो। क्योंकि फ्रॉड क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली डिजाइंड स्कीम है। उस स्कीम के थ्रू एक मैनेजमेंट क्या करती है, ऑडिटर से कुछ छिपाने की कोशिश करती है। तो फ्रॉड चूंकि जानबूझ के किया जाता है तो वो केयरफुली डिजाइंड होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स एरर को डिटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव है वो फ्रॉड को भी डिटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव हो गए। इसीलिए प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को लागू करना जो है बहुत जरूरी है। ये एटीट्यूड ऑडिटर के साथ होना जो है वो बहुत जरूरी है। Therefore, we do agree with the statement, इसीलिए हमें ये अग्री करना चाहिए स्टेटमेंट के साथ कि the auditor cannot be expected to disregard the past experiences of honesty and integrity of the management and those charged with governance. Nevertheless, a belief that the management and those charged with governance are honest and have integrity does not reveal the auditor of the need to maintain professional skepticism or allow the auditor to be satisfied with less than persuasive audit evidence. कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि ऑडिटर जो है वो इस चीज पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ऑडिटर जो है वो डिसरिगार्ड कर देगा, कोई वैल्यू ही नहीं देगा मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का, जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस में उसने देखा है कि ये मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है, इसमें कितनी इंटीग्रिटी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी जो ऑडिटर है वो मैनेजमेंट पे जब वो ऑडिट प्रोसीजर्स करे तो वो मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस पे ये बिलीव नहीं रख सकता कि वो ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है उसके अंदर, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो फिर भी प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करेगा। क्यों? इससे क्या होगा कि अगर थ्रू आउट द ऑडिट ये जानते हुए भी कि मैनेजमेंट जो है ऑनेस्ट है, उसके पास इंटीग्रिटी है, अगर वो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को लाए रखेगा तो उस केस में क्या होगा, वो ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं होगा लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से। ठीक है, और ये जरूरी है कि
ये सारा चीज होने के बावजूद ये एक ऑडिटर जो है ये सोच करके कि ये मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, इसमें इंटीग्रिटी है, वो लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, ऐसे उसको अलाउ नहीं करता इस केस के लिए। तो ये सब कुछ था प्रोफेशनल स्कैपरिज्म। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें।